नाम का मछुआरा था जो एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था। वो समंदर के किनारे मछली पकड़ा करता था। हीरा मछली पकड़ने में माहिर था, लेकिन कुछ दिनों से उसके जाल में कोई मछली नहीं आ रही थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो आगे तक देखते रहें और साथ में एंजॉय करते रहें। दिन वो थक हार कर अपने घर जाता है। आ गए तुम? आज भी खाली हाथ ही आए हो? हे भगवान, ये किस आदमी के पल्ले बन गई हूँ मैं। न जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर खूब सारे पैसे लाकर मुझे दोगे। मैं तंग आ गई हूँ इस टूटी झोपड़ी में रहते रहते। आपको बता देती हूँ, अगर मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो खूब पैसे लाकर दो। हाँ। अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं। दिन भर तो समुंदर के किनारे इसी इंतजार में बैठा रहता हूं कि कब कोई मछली मेरे जाल में फंसे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। किस्मत साथ ही नहीं दे रही और मैं खाली हाथ घर लौट आता हूं। वो सब मैं नहीं जानती। जब देखो यही बोलते रहते हो कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ नहीं पता। जाओ और मछली पकड़ कर लाओ। अपनी पत्नी की ये बातें सुन हीरा बहुत उदास हो जाता है और अपनी छड़ी के साथ समंदर के किनारे जाता है मछली पकड़ने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे एक किसान रहता है जो अपनी मछली पकड़ने नदी में जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसके साथ। वो अपनी नाव में बैठ जाता है कि तभी उसकी नाव समंदर के नीचे जाने लगती है और उसके जाल में एक बड़ी और सुनहरी मछली फंस जाती है। अरे ये मेरा जाल एकदम से इतना भारी कैसे हो गया? जैसे ही हीरा समुंदर से जाल ऊपर खींचता है, उसे बहुत बड़ी और सुंदर सुनहरी मछली अपने जाल में दिखती है। तभी सुनहरी मछली बोलती है, अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो हीरा, मैं पानी से बाहर आकर मर जाऊंगी, जाने दो मुझे। मैं जादुई मछली हूँ, तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे जाने दो हीरा। अब क्या तुम सच में जादुई मछली हो? हाँ हीरा, मैं बहुत दिनों के बाद अपने महल से ऊपर इस समंदर में तैरने आई थी और तुम्हारे इस जाल में फंस गई। तुम मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली, मुझे नहीं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने। अब देखते हैं ये हीरा इस मछली को पकड़ के घर ले जाता है या नहीं। आगे तक देखे रहें और एंजॉय करते रहें। पता था तुम एक जादुई मछली हो, मैं तुम्हारा क्या करूँगा भला। तुम कोई साधारण मछली नहीं हो, इसलिए तुम जा सकती हो। इसके बाद हीरा अपने जाल से सुनहरी मछली को निकाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे यही समंदर में आकर आवाज देना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इसके बाद सुनहरी मछली समंदर में चली गई। तभी सुनहरी मछली और हीरा की सारी बातें एक भोला नाम का युवक पेड़ के पास से छुपकर सुन रहा था। वो तभी हीरा के घर जाता है। अरे कमला भाभी, पता है आज तो गजब ही हो गया। अरे क्या हो गया भोला भैया, बताओ तो जरा, आज फिर कोई बात हुई क्या? आज हीरा भैया के जाल में एक जादुई मछली फंसी थी, लेकिन हीरा भैया ने उसे ऐसे ही जाने दिया। वो कितना सारा पैसा मांग सकते थे और कुछ नहीं तो वो तुम्हारे बारे में ही सोच लेते। तो खैर मुझे क्या ही लेना देना इन सब बातों से, सोचा आपको आकर बता देता हूँ। खैर मुझे क्या बोल रहे हो भोला भैया, जादुई मछली, वो भी इनके हाथ? अरे हीरा भैया, ये तो है ही मंदबुद्धि। आ जाने दो इन्हें, देखो कैसी खबर लेती हूँ। हाँ चलो ठीक है भाभी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। है इसके बाद भोला वहाँ से चला जाता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, जो हीरा रहता है उसको नई मछली मिलती है, उसका पड़ोसी जासूसी करके उसकी पत्नी को सब कुछ बता देता है। आप देखते हैं हीरा अपने घर आता है। आ गए तुम? आज भी खाली हाथ आए हो? तुमसे पूरे दिन में एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती, क्या भूखा ही मारने का सोचा है मुझे? तुम्हारी इस रोज रोज के बहानों से तंग आ गई हूँ मैं। अगर ऐसा ही रहा तो अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ नहीं मालती, ऐसा मत बोलो। मैं रोज कोशिश करता हूँ मछली पकड़ने की, और आज तो एक मछली हाथ आई भी थी।
लेकिन वो जादुई मछली थी, उसका भला मैं क्या करता, इसलिए उसे जाने दिया। अरे मूर्ख इंसान, ये क्या किया तुमने? हाथ आया इतना अच्छा अवसर गंवा दिया। हे भगवान, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? वो एक जादुई मछली थी, उसकी जान बचाने के बदले जो कुछ भी तुम मांगते वो तुम्हें मिलता। मैं तुम्हें कहती हूँ, अभी जाओ समंदर किनारे, उस जादुई मछली से हमारे लिए एक झोपड़ी मांगो, जाओ। तभी हीरा समंदर किनारे जाता है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है। हे सुनहरी मछली, तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ। तुम्हारी जान बचाने के बदले मेरी पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं। मेरे सामने आओ सुनहरी मछली। तभी मछली समंदर में से आती है। बोलो, अब यहाँ देखते हैं कि हीरा की पत्नी ने उससे इस मछली से कुछ मांगने के लिए बोला है। हीरा क्या मांगता है अब आगे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। आगे तक बने हीरा, क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की? तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ 3 ही इच्छा पूरी करूंगी। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगा, इसलिए ध्यान रखना हीरा। हे सुनहरी मछली, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास रहने के लिए बस एक टूटी हुई झोपड़ी है, जिसमें मेरी पत्नी से अब रहा नहीं जाता। मेरी पत्नी चाहती है तुम हमें एक झोपड़ी दे दो, जिससे हम आराम से रह सके। ठीक है हीरा, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हुई। इसके बाद हीरा अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को एक बहुत ही सुंदर झोपड़ी में देखता है। अरे देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, वो जादुई मछली हमें बहुत कुछ दे सकती है। देखो ना कितनी सुंदर झोपड़ी है। हमारी इस टूटी हुई झोपड़ी से तो कितनी अच्छी और सुंदर है। इसमें हर चीज कितनी सुंदर है। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई, लेकिन उस जादुई सुनहरी मछली के अनुसार तुम्हारी सिर्फ 2 ही इच्छा पूरी हो सकती है। तुम्हारी तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान होगी। तो देखा दोस्तों आपने उस जादुई मछली का कमाल, उसने हीरा की एक इच्छा पूरी कर दी है। अब आगे देखते हैं आगे क्या इच्छाएं होती हैं। सुनो, मुझे ये झोपड़ी बहुत ही छोटी लगती है। तुम उस जादुई मछली के पास जाओ, उससे एक बड़ा सा महल मांगो, जिसके अंदर बहुत सारे नौकर मेरी सेवा में रहें। अब मुझसे घर का काम नहीं करा जाता। लेकिन ये झोपड़ी तो कितनी अच्छी है, तुम बड़े महल का क्या करोगी? अरे तो तुमसे थोड़ी मांग रही हूँ, उस जादुई मछली के पास जाकर मांगने को ही तो बोल रही हूँ। तुमसे मेरी इतनी सी भी खुशी नहीं देखी जाती? ऐसी बात नहीं है लीला, बस मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कुछ नहीं है ऐसा, तुम ज्यादा मत सोचो। उस जादुई मछली के पास जाओ। ठीक है, जाता हूँ। हीरा समंदर किनारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हे सुनहरी मछली, मेरे सामने आओ। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। मेरी पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं, सामने आओ। तभी जादुई मछली पानी में से तैरती हुई हीरा के सामने आती है। बोलो हीरा, क्या इच्छा है तुम्हारी पत्नी की? हे जादुई मछली, मेरी पत्नी को एक बड़ा महल चाहिए, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। मेरी पत्नी के आगे पीछे नौकरों की भरमार हो। जाओ, तुम्हारी पत्नी की दूसरी इच्छा भी पूरी हुई। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे हीरा की पत्नी दूसरी इच्छा भी करती है, क्योंकि वो लालची होती है। अब देखते हैं इसका क्या होता है आगे। है जो उसकी सेवा कर रहे हैं। देखो ये कितना सुंदर महल है। यहाँ बहुत सारे नौकर भी हैं और बहुत सारे कमरे भी हैं। इस महल में हर चीज है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ मैं। हाँ, कहीं वो मछली बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है। हाँ सच में, ये महल बहुत सुंदर है। इसमें तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हुई। अब हम खुशी से रहेंगे। कुछ दिनों बाद सुनो, इस महल में हमारा रहना बेकार है, क्योंकि महल में तो राजा रहते हैं और इस गांव में सब लोग राजा की ही बात सुनते हैं। तुम उस जादुई मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे राजा बना दे। मैं इस गांव में सबसे शक्तिशाली होना चाहती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम ये सही नहीं कर रही हो। अब मैं उस सुनहरी मछली के पास नहीं जाऊंगा। हमारे पास इतना सुंदर महल है, इसमें जरूरत की सभी चीजें हैं। हमें इसी में खुश रहना चाहिए। देखो तुम बकवास मत करो, तुम अभी उस जादुई मछली के पास जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। हाँ। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर हीरा बड़ा उदास होकर जादुई मछली के पास जाता है।
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और ऐसी वीडियो जरूर देखते रहें। इसलिए मेरी पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं। बोलो हीरा, तुम्हारी पत्नी की तीसरी इच्छा क्या है? तुम मेरी पत्नी को इस गांव में सबसे शक्तिशाली बना दो, उसे गांव की रानी बना दो। ठीक है, तुम्हारी पत्नी की तीसरी इच्छा भी पूरी हुई। हीरा अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी अपनी वही पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में बैठी रो रही है और अपनी फटी हुई साड़ी में है। अरे ये क्या हो गया? हमारा महल तो पहले जैसी ही टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया। हमारे पास जितना भी धन और नौकर थे सब कुछ एकदम से गायब हो गया और हम फिर से गरीब हो गए। उस जादुई मछली ने तो हमसे सब कुछ छीन लिया। अरे कमला चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारे ही लालच की वजह से हुआ है। तुम्हें केवल जादुई मछली से 2 ही इच्छाएं करनी थी। तुम्हारी केवल 2 ही इच्छा पूरी हो सकती थी। तीसरी इच्छा तुम्हारा वर्तमान था। तुमने जो भी उस सुनहरी मछली से पाया वो सब खो दिया है। अब देखो तुम्हारे लालच की वजह से हम फिर से टूटी हुई झोपड़ी में आ गए हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अपने लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। शिक्षा, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्टि करनी चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा ही निराशा लेकर आता है।